दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके टाइप्स और कुछ जनरल क्वेश्चन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि जो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये कि इन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साइज जो होता है वो छोटा होना चाहिए। साइज तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। HF मॉलिक्यूल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत अधिक होती है, जिसके कारण HF बनाने वाले साझी के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन जो होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण फ्लोरीन पर बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और हाइड्रोजन जो होता है वो नाभिक से दूर हो चला जाता है, जिसके कारण फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी प्रकार इसमें भी वैसे ही होगा कि साझी के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस पर भी स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें भी वैसे ही, चूँकि HF जो होता है वो गैसेस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो मॉलिक्यूल जो होंगे वो बहुत पास होंगे। इस कारण एक अणु का स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज दूसरे अणु के स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इन दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा इंट्रैक्शन डेवलप करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसके टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स 2 टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो 2 या 2 से अधिक अणुओं के मध्य बनता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हिंदी में अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। नाम से स्पष्ट है कि इंटर अंतर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच बनना। जैसे इसका एग्जांपल है H2O, HF, इसमें भी ये इंटरमॉलिक्यूलर है, और NH3 तो हम H2O को समझते हैं। H2O में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होती है बहुत हायर होती है, इस कारण ये हाइड्रोजन के इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका भी बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन पर स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर हाइड्रोजन पर स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो 2 प्रकार के दो हाइड्रोजन बंध बनाता है, क्योंकि इस पर 2 लोन पेयर होते हैं, इस कारण ये 2 हाइड्रोजन बंध बनाता है, ये हाइड्रोजन बंध। इसी प्रकार इसकी श्रृंखला बढ़ती जाती है और एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करता है, जिसे बर्फ कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, ये बर्फ का स्ट्रक्चर है। इसी तरह ये श्रृंखला इधर भी बढ़ता जाएगा
तो ये होगा इंटर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक ही अणु, उसमें अलग अलग अणु था, इसमें एक ही अणु के हाइड्रोजन परमाणु और जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है के बीच में। इसे ही इंट्रा या अंतराणु अणु हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स। अब इसी में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है HF जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और HCl जो होता है वो गैसेस फॉर्म में होता है। क्यों? तो इसका रीज़न यही है कि HF में मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत पास होते हैं, इस कारण इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एक एक्स्ट्रा इंट्रैक्शन डेवलप करेगा, जिसके कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्म। और HCl में Cl क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन फ्लोरीन की अपेक्षा ये वीक होता है, जिसके कारण ये साझे के लिए स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जैसा कि HF बॉन्ड में होता है। इस कारण इसमें भी पार्शियल